बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 6th क्लास ऑक्सफोर्ड का सिलेबस न्यू काउंटडाउन चैप्टर नंबर 2 नेचुरल नंबर एंड होल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है और नेचुरल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे ड्रा करते हैं। फिर हम होल नंबर के मतलब पढ़ेंगे, इवन नंबर, ऑड नंबर, ऐसे जितने भी नंबर हैं उन नंबर के मतलब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट में ही हमारे पास ये मैथ फ्लैश है। कहता है आपने परफॉर्म करना है ऑपरेशन इस्तेमाल करते हुए इन 4 क्वेश्चनों को आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इन मैथ फ्लैश को सॉल्व करते हैं जी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व ऐसे करना है, पहले हम इस पूरी लाइन को, इस लाइन को पहले हम ऐड करेंगे। तो देखिए 7 + 6 13 + 1 14, आंसर आया है 14। 14 का 4 हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो पीछे कैरी क्या रह गया 1। 4 जो सा वो ख़त्म हो गया, पीछे 1 कैरी रह गया। ऐसे ही 8 1 9 1 10 और कैरी ऐड किया तो 11। 11 का 1 ये आ गया, तो एक कैरी चला गया इसके ऊपर। अब ये क्या होगा 9 और 1 10, 10 + 6 16। 16 में हम जब ऐड करेंगे, 16 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24। 24 का 4 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी रह गया, वो 2 यहाँ पे इनके पास आ गया। ऐसे ही 4 + 2 6, 6 + 7 13, 13 + 7 20, 20 का 0 यहाँ पे आ गया और 2 कैरी इसके पास चला गया। ऐसे 3 + 2 5, 5 + 9 14, 14 का 4 यहाँ पे आ गया और 1 इनके पास से कैरी आ गया। 8 + 2 10, 10 + 4 14, 1 15, 15 का 5 यहाँ पे, 1 कैरी इनके पास। 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7। तो ये जो उन्होंने पार्ट दिया था मैथ फ्लैश में, तो ये आ गया उसका आंसर जी। तो ये मैथ फ्लैश जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमने इसके आगे मेंशन कर दिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर देखो उन्होंने सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, 3 इक्वेशन है, उसको हमने माइनस करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं जी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, इसको देखिए इसके अंदर 3 स्टेटमेंट है, तो इसको पहले हमने पहले 2 स्टेटमेंट लिख लिए। पहले हम इन 2 स्टेटमेंट को माइनस करेंगे, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको हम तीसरे स्टेटमेंट में से माइनस कर देंगे। तो देखिए ये 1 है, ये 0 है, तो ये नीचे 1 वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये 0 है, नीचे 1 है, तो 1 कैरी इसके पास, तो ये क्या हो गया 10। 10 में से 1 निकालो, पीछे रह गया 9। अब यहाँ पे 1 कैरी दिया हुआ, तो यहाँ पे पीछे क्या रह जाएगा 7। अब 7 में से जब हमने 0 निकाला तो ये 7 वैसे का वैसे ही। अब ये भी 0 है, 1 कैरी इसको दिया तो ये हो गया 10। 10 में से 4 निकाला, पीछे आ गया 6। तो 1 कैरी पहले दिया हुआ था, जो यहाँ पे रह गया 2, वहाँ पे भी 2 और ये देन 1 वहाँ नीचे वैसे का वैसे ही। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन थी उससे भी हमने लिख लिया। अब 1 0 ये आ गया 1। 9 में से 1 निकाले, पीछे आ गया 8। 7 में से 2 निकाले तो बाकी रह गया 5। 6 में से 5 निकाले, पीछे रह गया 1 और ये 2 है, 1 कैरी से दिया तो ये हो गया 12। 12 में से 6 निकाला तो 6 आ गया, तो यहाँ पे कैरी 1 दिया हुआ था, तो यहाँ पे रह गया 1 और ये भी 1। तो जो इसका मैथ का जो सेकंड फ्लैश है तो उसका आंसर आपके साथ आ गया। जो सेकंड जो सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन था वो भी आंसर आपके सामने आ गया। देन थर्ड है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम थर्ड की जानी पढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन था मल्टीप्लिकेशन वाला। तो देखिए पहले 9 है, 9 को आपने इस टोटल के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर 5 को मल्टीप्लाई, देन 2 को मल्टीप्लाई, फिर सबको हमने ऐड अप कर देना है। तो 9 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करोगे 9 2 18, 18 का 8 आ गया, 1 कैरी हो गया। 9 1 9 और 1 कैरी 10, 10 का 0 आ गया, 1 कैरी आ गया। 9 18 72, 72 1 73, 3 आ गया, तो यहाँ पे 7 कैरी आ गया। और 9 3 था 27, 27 में जब 7 को ऐड किया तो ये आ गया 34। अब हम यहाँ पे एडिशन का साइन लगा सकते हैं, 0 भी लगा सकते हैं। अब हमने 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 5 2 10, 10 का 0 आ गया और 1 ये कैरी। 5 1 था, 5 और 1 6, कैरी पीछे कोई भी नहीं रहा। 5 8 40, 40 का 0 आ गया, 4 यहाँ पे कैरी। और 5 3 15, 15 + 4 और ये आ जाएगा 19। ऐसे ही ये भी एडिशन और इसके साथ हम एक और
एडिशन का इजाफा करते हैं। ऐसे 2 को जब 2 से किया तो वो आ गया 4, 4 यहाँ पे आ गया, 2 1 दा 2, 8 2 दा 16, 6 आ गया, 1 कैरी, 3 2 दा 6 और 1 7। अब हम इन सब को ऐडअप करेंगे तो ये 8 वैसे का वैसे ही आ गया, ये 0 भी वैसे का वैसे ही आ गया, 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 का 3 यहाँ पे आ गया और 1 कैरी, 4 + 2 6, 6 + 1 कैरी 7। ऐसे ही 9 है, 9 + 3 12, 12 + 6 18, 18 का 8 आ गया, 1 कैरी, 1 1 2 और 7 7 8 9, ये आ गया 9 के। जब हमने 259 को मल्टीप्लाई किया 3812 के साथ तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाता है जी। तो मैथ फ्लैश में नेक्स्ट डिवीजन का क्वेश्चन था। तो देखिए 6 को हम डिवाइड करेंगे 14 के सिक पे, तो 14 पे ऐसे डिवाइड करना है कि ये 14 के करीब करीब आए या इसके इक्वल आए। जब हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 2 दा 12, ये जब हम इससे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो पीछे रह गया 2। अब ये 3 को हम नीचे उतार लेंगे, ऐसे 6 2 12, 6 3 आ जाएगा 18। 6 को जब हम 3 से किया तो आ गया 18, 18 ये लिख लिया। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन तो पीछे रह गया 2 और 3 5 रह गया, ये 0 हमने अब नीचे उतार लिया। अब हम जब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो ये आ जाएगा 48, 8 से किया तो ये आ गया 48। इसे भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 48 में से 15 निकाले, पीछे आ गया 2। अब हम इस 3 को नीचे उतारेंगे तो देन फिर देखें 23 है तो फिर हम 3 से ही करेंगे तो ये आ जाएगा 18। जब हमने सब्ट्रैक्शन की तो पीछे रह गया 5। अब हम इस 2 को नीचे उतारेंगे, जब हम 2 को उतारेंगे तो अगेन हम 8 से ही करेंगे, 8 से किया तो ये आ गया 48। तो 48 में से जब हमने 2 को सब्ट्रैक्शन 52 को सब्ट्रैक्शन किया तो पीछे आ गया 4, और ये 2 जब हम नीचे उतारेंगे तो 6 7 होता है 42, 6 7 42। तो मेरे पास आ गया ये आंसर। तो ये है मेरे पास आंसर। ये थे मैथ फ्लैश जो कि हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है नेचुरल नंबर की। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है, पुराने ज़मानों के अंदर लोगों ने देखा था कि एक चीज़ें थी, दो चीज़ें थी, इनमें फ़र्क क्या था। जैसे उन्होंने देखा एक आदमी एक एनिमल है जिसके एक नोज़ है और 2 आइज़ हैं। ऐसे ही उन्होंने नेचुरल नंबर के मतलब पढ़ा। तो नेचुरल नंबर मतलब उन्होंने पढ़ा कि द नंबर यूज़ फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट अराउंड अस, कैसे नंबर जो कि काउंटिंग में हम यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 एंड सो, ये जितने भी नंबर है ये सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब नेचुरल नंबर के कुछ टाइप हैं। नेचुरल नंबर कितने तरह के होते हैं, इसमें देखो नेचुरल नंबर तो वो तो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये 100 तक, ये तो सारे आगे नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर एक इवन नेचुरल नंबर होता है, एक ऑड नेचुरल नंबर होता है। इवन नेचुरल नंबर उसे हम कहते हैं जो कि अपने टेबल के अलावा किसी दूसरे टेबल के ऊपर भी डिवाइड हो जाता है, यानी कि या फिर ये कह लें कि इवन नंबर वो है जो कि 2 के टेबल के ऊपर डिवाइड होता है। 2 4 6 8 100 ये दोनों से ये 2 के टेबल के ऊपर डिवाइड हो जाते हैं। और जो ऑड नंबर होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर, वो जस्ट अपने टेबल के ऊपर डिवाइड होते हैं, अपने टेबल के अलावा किसी दूसरे टेबल के ऊपर डिवाइड नहीं होते। जैसे 1 3 5 7 ये सारे क्या कहलाएंगे, ये ऑड नंबर कहलाएंगे। अब कहता है जी इवन नंबर का जो सेट है वो नेचुरल नंबर का भी सब सेट है, और जो ऑड नंबर है वो नेचुरल नंबर का भी सब सेट है। अब ये सब सेट क्या होता है, सब सेट ऐसा सेट होता है कि उस सेट के अंदर अगर 2 सेट है ना, अगर ये सेट है एक ये सेट है, इवन नंबर के अंदर जितने भी एलिमेंट है अगर वो नेचुरल नंबर के एलिमेंट में आते हैं तो वो क्या कहलाएगा कि इवन नेचुरल नंबर का सब सेट होगा। अब देखिए इवन नंबर के अंदर 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, और देखिए नेचुरल नंबर के अंदर 1 से लेके 100 तक सारे नंबर आ रहे हैं। तो मीन्स के इवन नंबर के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर के अंदर आ रहे हैं, तो जो इवन नंबर है वो सब सेट होगा नेचुरल नंबर का। ऐसे ही ऑड नंबर है, ऑड नंबर में 1 3 5 7 99 तक है, तो ये जितने भी डिजिट हैं नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर के अंदर भी आ रहे हैं। तो मीन्स के ऑड नंबर भी क्या है, नेचुरल नंबर का सब सेट है। अब नेचुरल नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे ड्रा करते हैं, तो उन्होंने ये मैंने दिखाया हुआ है कि अगर आपने 14 तक कोई नंबर आपने ड्रा करने हैं तो आप एरो का साइन दें, उसके ऊपर आप 1 2 3 जितने भी नंबर आपने ड्रा करने हैं आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। अब ये लाइन भी 2 तरह की होती है, एक सिंपल ये लाइन होती है
और एक लाइन के आगे हम ये एरो का साइन देते हैं। इन दोनों लाइनों में फ़र्क होता है। जो ये सिंपल लाइन है जिसके आगे पीछे हमने कोई एरो नहीं दिया, तो ये लाइन मेजरमेंट लाइन होती है, यानी कि इस लाइन को हमने अपनी मर्ज़ी के साथ ड्रा किया हुआ है। 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर हमने अपनी मर्ज़ी के साथ ड्रा किया हुआ है। और जो ये लाइन है, इस लाइन के आगे एरो है, मीन्स कि ये लाइन हम आगे जितनी मर्ज़ी बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट किया, सॉरी 1 से, 0 नहीं है, 0 जो सा वो कंपोजिट नंबर में आएगा, होल नंबर में। तो ये 1 से स्टार्ट किया, तो 1 से देखिए 14 तक आप इस लाइन को आगे बढ़ा के इन नंबर को आगे भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम नेचुरल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं। जो द नेक्स्ट आता है होल नंबर। होल नंबर क्या है? कहता है होल नंबर ऐसे नंबर हैं जो 0 से स्टार्ट हो और बाकी सारे नेचुरल नंबर हो। यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ ये फ़र्क है कि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता और होल नंबर में 0 आता है। अगर कोई नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है और वो चलते जा रहा है तो वो होल नंबर हो गए। अब ये भी कहता है कि जो नेचुरल नंबर है वो सब सेट है होल नंबर का, यानी कि नेचुरल नंबर के अंदर 1 से स्टार्ट हो रहा था और बाकी सारे एलिमेंट थे। अब देखिए होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मीन्स के नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट है वो होल नंबर के अंदर आ रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर सब सेट है होल नंबर का। अब होल नंबर को भी उन्होंने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करने का तरीका बताया हुआ है कि आप वही एरो का साइन दें, लेकिन अब ये जो नंबर हो गए ये 0 से स्टार्ट हो रहे होंगे। जो होल नंबर थे वो 0 से, जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट हो रहे होंगे। आगे एरो का साइन मीन्स कि ये जितने भी नंबर है वो आगे हम बढ़ा सकते हैं। अब इन नेचुरल नंबर और होल नंबर के कुछ रूल हैं। पहली प्रॉपर्टी उन्होंने लिखी हुई है क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि अगर दो नेचुरल नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमें एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। अब 10 + 19 100 मीन्स के एक नेचुरल नंबर है। 4 + 6 = 8, तो ये भी हमारे पास एक नेचुरल नंबर है। ऐसे ही हम अगर होल नंबर में कोई नेचुरल नंबर ऐड करेंगे तो वो क्या होगा? वो भी होल नंबर कहलाएगा। 0 + 10 10, तो मीन्स के 0 से 10 तक जितने भी नंबर है वो होल नंबर भी कहलाते हैं, नेचुरल नंबर भी कहलाते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब अगर हमने दो नंबर्स को एक नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना हो तो हम उससे हम कैसे करेंगे? तो देखो उन्होंने कहा हुआ कि 5 + 4 को आपने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। तो सबसे पहले उन्होंने 10 तक एक नंबर लाइन ड्रा की है। तो पहले 5 था तो उन्होंने 0 से स्टार्ट किया और 5 नंबर तक एक एरो दी है। फिर आगे 4 है तो वो बारी बारी एक एक नंबर हम इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो देखिए ये 5 के बाद 6 7 8 और 9, और 5 + 4 = 9। तो इस तरीके से हम इनको एडिशन भी कर सकते हैं। और जब हमने सब्ट्रैक्शन करना है तो देखिए कहता है 8 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है 3 में से। तो क्या करेंगे? हमने टोटल 8 तक एक एरो ड्रा किया, वो 8 था, 8 तक एरो ड्रा हो गया, फिर 3 है और ये सब्ट्रैक्शन है, यानी कि हमने बारी बारी करके एक एक नंबर पीछे की तरफ आना है। तो ये टोटल 8 था, पीछे है तो 7, पीछे है तो 6 और देन 5, यानी कि 8 - 3 क्या आ जाएगा? 5। तो ऐसे हम इसको भी ड्रा कर सकते हैं। आगे प्रॉपर्टीज़ है नेचुरल नंबर की और होल नंबर की और नेचुरल नंबर की, 0 और 1 की। अब कहता है प्रॉपर्टी ऑफ 0। 0 क्या कहता है? कहता है आप किसी भी नंबर को 0 के अंदर आप ऐड कर दे तो उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो वही नंबर अगेन दे देगा। जैसे 2 + 0 = 2 ही आ जाएगा। और चाहे ऐसे कर ले कि 0 में कोई चीज़ ऐड कर ले तो भी वही नंबर आएगा जो आप ऐड कर रहे हो। इसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसे मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है, कहता है अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 से कर देगा। अगर 15 को 0 से किया तो देन भी 0, और 0 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो भी जो आंसर आएगा वो 0 ही होगा। ऐसे अगर डिवीजन की तरफ आए तो अगर आप किसी भी 0 को किसी नंबर के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं तो भी आंसर 0 ही आएगा। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ 1 है। 1 की प्रॉपर्टी क्या है? कहते हैं अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही नंबर दे देगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। 305 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो वही 305 ही आया। इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 1 के ऊपर देन भी वही नंबर आएगा, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब देखिए 0 को डिवाइड करें 1 के ऊपर तो भी 0 ही आएगा। ये थी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़। आगे आ जाता है एक्सरसाइज 2A। तो एक्सरसाइज 2A का पहला क्वेश्चन कहता है फिलिंग द ब्लैंक टू मेक दिस स्टेटमेंट ट्रू, कि आपने स्टेटमेंट को आपने फिल करना है। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़, कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है। अभी हमने पीछे पढ़ा नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हो और चलते जा रहे हो, और इसमें सबसे छोटा नेचुरल नंबर फिर क्या होगा? वो 1 ही होगा। सेकंड कहता है द स्मॉलेस्ट होल नंबर, और होल नंबर का जो सबसे छोटा पार्ट है वो कौन सा है? तो सबसे छोटा नंबर 0 है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं।
पार्ट 3 में कहता था स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट, कि सबसे छोटा 3 डिजिट का जो इवन नंबर है वो क्या होगा। सबसे छोटा जो 3 डिजिट का नंबर वो 100 ही होता है, क्योंकि 100 एक इवन नंबर है, और इवन नंबर की पहचान हम पीछे कर चुके हैं कि जो 2 के टेबल के ऊपर डिवाइड हो जाए। फिर कहता है द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर ऑफ 2 डिजिट, और आप कहते हैं कि अब आपने बताना है कि जो सबसे बड़ा ऑड नंबर है 2 डिजिट का वो क्या है। तो सबसे बड़ा ऑड डिजिट 99 है, और ऑड डिजिट कौन से होते हैं, जो अपने टेबल के अलावा किसी दूसरे टेबल के ऊपर डिवाइड नहीं होते। और द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़, पार्ट नंबर 5 है द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, के 4 सबसे बड़े डिजिट आपने लिखने हैं। इसमें उसने ये नहीं कहा कि आपने इवन लिखने के ऑड लिखने, तो सबसे बड़े जो ग्रेटेस्ट इवन है जो नंबर है वो 9999 है। पार्ट 6 है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर, तो सबसे छोटे जो ऑड डिजिट नंबर है वो बताना है, तो वो 101 है। अगर वो 2 डिजिट कहता हो तो वो 99 थे, अब इसने 3 डिजिट बोला है तो 101 हो गए। तो ये था एक्सरसाइज है 2A। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। 2A का कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपने इनके आंसर बताने हैं। कहता है इज़ एवरी नेचुरल नंबर अ होल नंबर, कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या वो होल नंबर भी है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, और 0 के बाद 1 आता है, तो मीन्स के जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में ऐड आते हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, यस। पार्ट 2 है इसका, कहता है इज़ एवरी होल नंबर, के तमाम होल नंबर आर नेचुरल नंबर, कि जितने भी होल नंबर है क्या वो नेचुरल नंबर है। नहीं जी, वो नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो आ गया नो। फिर कहता है इफ़ नॉट देन नेम इट, अगर नहीं है तो वो कौन सा नंबर है जो नेचुरल नंबर में नहीं है। तो वो जो नेचुरल नंबर में नंबर नहीं है वो है 0, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। थर्ड पार्ट है, कहते हैं विच होल नंबर सक्सीज, कि आपने 9900 का जो सक्सेसिव नंबर है वो आपने बताना है। तो ये जो नंबर होता है वो हम 999 में 1000 में एक ऐड करते हैं तो वो हो जाएगा 100। फिर कहता है विच होल नंबर प्रीसीड 1000, कि 1000 से छोटा एक नंबर क्या है। तो प्रीसीड का मतलब होता है उसमें से एक माइनस करना, और सक्सेसिव का नंबर होता है उसमें से एक ऐड करना। तो जब हम इसमें से एक माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करके आंसर आएगा 999। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2A।